सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। जीवी ट्रू न्यूज़ का हमारा चैनल है और आज का जो सेशन बहुत फ्रूटफुल सेशन जो आप लेके आए हैं बलूचिस्तान के ख़वातीन के लिए, इस हवाले से काशिफ साहब आप क्या बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर काशिफ इकबाल। आई एम लिविंग एंड वर्किंग इन यूएई दुबई फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए। कोविड से पहले जाने का मौका मिला। पाकिस्तान में मेरा प्रोफाइल एजुकेशन इंडस्ट्री से है, जिसमें मेरी लास्ट जॉब आई वाज एज अ प्रिंसिपल एस्पायर कॉलेज वजीराबाद। वैसे मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में पंजाब ग्रुप, सुपीरियर, एस्पायर इनके साथ काम किया हुआ है। पाकिस्तान से जाने का मकसद यहाँ के सिस्टम से तंग आकर कुछ नया एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा पासपोर्ट बनवाया और बाहर का रुख किया, तो अपना एक 5 मरले का प्लॉट था, चल रहा था, इंस्टॉलमेंट में बेचा और हम चुप करके 1 महीने का वीज़ा लेके चले गए और फिर वहीं के होके रह गए। मैं बड़ा खुश हूँ जो दुबई ने मुझे वो चीज़ सिखाई जो पाकिस्तान में रह के नहीं सीख सके। हम कुएं के मेंढक थे और कुएं का मेंढक जब कुएं में होता है तो समझता है ये कुछ बाहर की जगह का उसको पता नहीं होता। दुनिया के 180 मुल्क हैं और अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया है कि हम उन 180 मुल्कों को फिरें। सीरू फिल अर्ज़ कुरान पाक की कहते हैं कि मेरी अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरी जमीन की सैर करो। तो उस सैर के मकसद के लिए पहला स्टेशन दुबई को बनाया और फिर अल्लाह ने काफी मुल्कों की सैर का मौका दिया। यहाँ आने का मकसद जब मैं दुबई गया और कोविड को दुनिया फेस कर रही थी, जिसमें लोग मर भी रहे थे, लोगों के रोजगार भी जा रहे थे, उन दिनों फिर मुझे यहाँ से किसी ने अप्रोच किया। हमारे एक बड़े अच्छे यहाँ के भाई नजीर एहसन सतपारा, आई विल नेम हिम, उन्होंने मुझे, उनको अपने इलाके का लोगों का दुख दर्द था जिसकी वजह से उन्होंने कहा काशिफ भाई हमारी कुछ हेल्प करें। मैंने कहा जी आपकी कैसी हेल्प? उन्होंने बोला जी हमारी कोई स्किल्स के वाले से ट्रेनिंग करवा दें, उसकी कॉस्ट बेयर हो जाएगी तो चलो हमारी हेल्प। तो उस वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो माउंटेनियर जो मजदूरियां कर रहे थे, उन माउंटेनियर्स को हमने उस वक्त अपनी पर्सनल पॉकेट से अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, मैं चूंकि ऑनलाइन ट्यूटर था, मेरी जॉब अगर यूनिवर्सिटी की खत्म हो गई थी तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था मैथ्स का। मैं एक गुरु टीचर हूँ ओ लेवल्स का, ग्रेड 6 to 11 जेम्स के बड़े स्कूल के बच्चों को पढ़ाया और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यूएसए, स्कॉटलैंड, यूरोप में पढ़ रहे हैं। तो मैं उस वक्त पैसे हुआ करते और मैंने उस वक्त 30 स्टूडेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, ये सारा ऑर्गेनाइज ऑनलाइन जो ना मैंने वहां से किया। उस ट्रेनिंग ने हमें बहुत हेल्प किया उन बच्चों को। मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि अगर हम एक ट्रेनिंग करवा दें जो 10, 15, 20 हज़ार की होती है, वो ट्रेनिंग हमारे उस कैंडिडेट को क्या फायदा देगी? उन्होंने कहा जी अगर सीजन में अच्छा सीजन लग जाए तो ये बच्चा 6 से 12 लाख महीने साल का सीजन का कमा सकता है। तो अगर किसी को 10 से 20 हज़ार लगा के हम उसको इस तरह एम्पावर कर रहे हैं तो इट वाज अ बिग थिंग। ठीक है, वहां से हमें ये चीज क्लिक हुई और हमने इसको करना शुरू किया। थोड़ा माशाल्लाह नजीर साहब को, नजीर भाई को भी, जिस तरह आपको मैडम एनी को एक दुख दर्द है खवातीन को एम्पावर करने का, सोशलाइज होने का, सोशल वर्क का, इस तरह अपनी फैमिली में ये वाहिद बंदे हैं जो सोशल वर्क में है, नजीर साहब। तो हमने उनके साथ मिलके, मैं आज तक उनसे नहीं मिला था, 7 सालों में सिर्फ ऑनलाइन रब्ता था। मैं पहली दफा स्कर्दू लैंड हुआ इस फ्राइडे वाले दिन 1 अगस्त 2025 को। तब आके मेन मकसद फिर अगेन स्कर्दू देखना नहीं था, क्योंकि मैंने 15 साल पहले स्कर्दू देखा हुआ है। ठीक है, जिस वक्त मैं आर्मी की टीम के साथ देवसाई को मैंने पैदल क्रॉस किया है। ठीक है, बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसरन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन रखा गया था दैट वाज वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो हमने AKRSP में जाके सबसे पहले वहाँ के प्रोग्राम मैनेजर राहत साहब से मीटिंग करवाई नजीर भाई ने। उन्होंने हमें रिसोर्स पर्सन जो दी नेटवर्किंग के लिए, दैट वाज क्या नाम है मैडम ब्रांड, गुल खातून बाय एनी का जो ब्रांड चलाती है मैडम एनी, यहाँ का एक बल्तिस्तान का बहुत बड़ा नाम। उन्होंने दे ऑनर्ड अस टू बी देयर। वो आई माशाल्लाह खवातीन, तकरीबन 20-25 खवातीन जो है वो आज आई हैं। ये हमारा पहला सेशन है। मर्दों के लिए तो हमने काम किया, लेकिन ये खवातीन के हवाले से मेरा पहला जो है ना वो है कंट्रीब्यूशन है। और हम ऐसे करते रहेंगे इंशाल्लाह, ना सिर्फ सीजन में बल्कि ऑफ सीजन में भी मिलके हम ज़्यादा काम करेंगे, बिकॉज ऑफ सीजन में आप लोग भी फारिग होते हैं। हम जो है ना स्किल्स को, ऐसे स्किल्स सिखाएंगे जो मार्केटेबल हो, जो आपके रिमोट एरिया में यहाँ रहते हुए आप बैठ के काम बाहर कर सकें। क्योंकि यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है कि पहाड़ों में रहते हुए टेक्नोलॉजी का तकरीबन 7 Mbps का कनेक्शन है, वाईफाई का, एसकॉम की फैसिलिटी यहाँ पर जो है वाईफाई की, वो आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करती है। और ये चीज़
कनेक्ट अगर करती है तो ये आपके लिए बहुत दुनिया के दरवाजे खोल सकती है। उसके हवाले से इंशाल्लाह यहाँ पर जो भी ख़वातीन की एनजीओज लीडिंग काम कर रही हैं, जो वाकई काम कर रही हैं, काम करने वाले, और जो भी हमारे फाइनेंसिंग इदारे हैं लाइक RSPN नेटवर्क है, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में, चाहे वो AK है, चाहे वो GB है, चाहे वो कोई भी है, हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के उनकी आदत के साथ मिलकर इंशाल्लाह वी विल एम्पावर देम, वी विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी इन दुबई फॉर द गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट। उसमें हम हेल्प आउट करेंगे, कोलैब करेंगे, मिलके कोलैबोरेशंस करेंगे। और आपको पता है कि 1 और 1 11 होते हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, हम कोलैब करेंगे तो हमारा इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करें, जिसमें 1 से 11, 11 से 111 और 111 से 1111 होने के हम कायल हैं। और ये तभी होती है जब आप मिल के एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बने। जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ के लोगों को आप जैसे रिमोट वर्कर्स चाहिए जो यहाँ बैठ के उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करें। सर, यहाँ की बिजनेस वुमेन के मार्केट्स को आप दुबई में क्या देखते हैं, क्या इनकी फ्यूचर है? जी, दुबई में मैं चूंकि वॉलंटियर का हमारे अंदर जरासीम मौजूद है, तो वॉलंटियरिंग के हवाले से जब मैंने दुबई गया तो मैंने पैड को ज्वाइन किया। पैड स्टैंड फॉर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, और उनका एक चैनल भी है इंस्टाग्राम का, एमिरेट्स लव पाकिस्तान, उसको मैडम मरियम चलाती हैं। तो ये एसोसिएशन जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर। इनका पाकिस्तान मेडिकल सेंटर भी है वहां पर, जो मोर देन 80 नेशनैलिटीज को बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर हेल्थ फैसिलिटीज दे चुका है, जो कोविड में बनाया गया। ये तकरीबन प्रोजेक्ट 50 मिलियन दिरहम्स का प्रोजेक्ट है, जो अगर आप कभी जाएं दुबई में, ऊद मेहता एक जगह है, मेट्रो पे अगर ऊद मेहता स्टॉप से उतरे तो पैड आपको मिलेगा। तो मैंने उनके साथ काम जो स्टार्ट किया, तो वहां पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है। वहां पर ग्लोबल विलेज में वो बने हुए हैं, ऑडियो हर एक कंट्री का अलग अलग बना हुआ है, जहां पर पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन है। वहां पर हर साल एक्सपोज होती हैं, तो हम गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, ऑन दी ओवरऑल जो है जी जो भी यहाँ पर अंडर प्रिविलेज खवातीन है, जिनको एक्सपोजर इंटरनेशनल नहीं मिल रहा, ऑनलाइन का एक अलग चस्का है, लेकिन फिजिकली जाके अपने क्लाइंट से ऑन ग्राउंड मिलना, 2-3 दिन के लिए इंटरेक्ट करना इज डिफरेंट। तो हम आपके लिए इंशाल्लाह दुबई के वाले, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रैवल एंड टूरिज्म में ही काम करता हूँ दुबई में, तो लेकिन हमारा काम बेसिकली यूरोप के वर्क परमिट्स का है। हम आगे एम्पावरमेंट देते हैं, सेटलमेंट देते हैं, लोगों को सेटल करते हैं, सेकंड पासपोर्ट पे हम काम करते हैं। तो उसमें मैं ही हेल्प करूंगा इंशाल्लाह कि हम यहाँ की खवातीन और जो भी ब्रांड ओनर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक्सपो पे इनवाइट करेंगे, उनकी जो भी इंटरनल हिडन जो चीजें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, उनमें जो भी आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बनेगा, फाइनेंसिंग के हवाले से पैसा बनता है, वो कम से कम लो टिकट बजटिंग पे काम करके आपको पैकेज देंगे, जिसमें आप बड़े आसानी के साथ इंशाल्लाह वहाँ ट्रेनिंग करना। मैम, आप बताइएगा, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, माशाल्लाह से अपनी बिजनेस चला रही है और आपका अपना एक ब्रांड है। तो आज का जो सेशन है, जो सेशन हम लोग लेते रहते हैं वर्कशॉप, उसमें आपको क्या डिफरेंट लगा, क्या नई चीज़ आज के सेशन से आपने सीखा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, आज का जो प्रोग्राम था वो बाकी जो हम सेशन लेते हैं उससे डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसमें जो हमारी ट्रेनर थी वो एक यंग और बहुत ही कम एज में उसने अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया हुआ है, और वो अपने बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो अपना एक राइजिंग आर्ट का बिज़नेस कर रही हैं। तो ये हम सब नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है कि जब एक 18 ईयर की एक छोटी सी लड़की अपना मरियम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है, हमें भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। बिज़नेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अभी उसने बोला कि उसने किस तरह से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, और वो आज यहाँ हमारे पास स्कर्दू में आके वो अपनी जो ट्रेनिंग है वो हमें इधर दे रही है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, हमें इनको आगे अप्रिशिएट करना चाहिए।